हाँ, देखिए कल आपने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के भौतिक गुण पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है नाइट्रिक एसिड के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम यहाँ नाइट्रिक एसिड का जलीय विलयन बनाएंगे। क्या करेंगे? जलीय विलयन। तो देखिए बेटा इधर देखो है, HNO3 क्या है ये बताइए। नाइट्रिक एसिड को जब हम पानी में घोलेंगे तो जो विलयन होगा उस विलयन को कहा जाएगा एक्वस। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ एक्वस, हो गया एक्वस प्लस। हाँ, अब इसके बाद जो एक्वस नाइट्रिक एसिड है, एक्वस नाइट्रिक एसिड को दो भागों में तोड़ देंगे। जब भी नाइट्रिक एसिड को आप जल में डालेंगे तो दो भागों में, दो आयनों में टूट जाएगा। एक का नाम है H प्लस और दूसरे का नाम है NO3 माइनस। क्या नाम है? NO3 माइनस। ये क्या लिखा जाएगा यहाँ? ये भी है एक्वस और ये भी लिखा जाएगा एक्वस। एक्वस शब्द का मतलब है कि यह चर्चा कर रहा है जलीय विलयन की। ठीक है, मान लिया हमने नाइट्रिक एसिड को पानी में मिलाया तो पानी में नाइट्रिक एसिड नहीं मिलेगा, पानी में H प्लस आयन मिलेगा और NO3 माइनस मिलेगा। इस तरह आप कहते सर हमको रिएक्शन में तो कहीं पानी शब्द नजर नहीं आ रहा है, यानी एक्वस भर लिखा है, रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा कि H2O। तो आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। आप H2O को पार्टिसिपेट कराकर भी बता सकते हैं। ये देखो इस बार मैंने नाइट्रिक एसिड लिख दिया और आप कहते सर हमको H2O रिएक्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने रिएक्शन में क्या लिख दिया? H2O लिख दिया। और जब रिएक्शन में H2O लिखेंगे तो ये HNO3 क्या करता है? जल में पहुंचकर H प्लस आयन निकालता है। इसके H प्लस आयन को वाटर ग्रहण कर लेता है। वाटर आपका एम्फोटेरिक है, यह H प्लस आयन ग्रहण भी कर सकता है और H प्लस आयन त्याग भी सकता है, दोनों कार्य कर सकता है। इस समय यह H प्लस आयन ग्रहण कर रहा है। एम्फोटेरिक मतलब उभय धर्मी, मतलब अम्लीय लक्षण भी रखता है और क्षारीय लक्षण भी रखता है। यदि इससे ज्यादा अम्ल आ गया, स्ट्रांग अम्ल हो गया, यानी कि प्रबल अम्ल यदि है तो उसके H प्लस आयन को ग्रहण कर लेगा और क्या बन जाएगा? H3O प्लस और यहां पर आ गया NO3 माइनस। क्लियर है? तो यहां पर यदि मैंने H2O लिखा है तो H2O का मतलब है कि हमने वाटर को यहां पार्टिसिपेट करा दिया है, जबकि पहले वाले में वाटर को दिखाया नहीं, प्रदर्शित नहीं किया, वो केवल शब्दों में लिख दिया, AQ लिख दिया है। तो दोनों तरह से आप इसके जलीय विलयन को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जो नाइट्रिक एसिड का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। लिखो यहां HNO3 का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। नाइट्रिक एसिड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अब आपने कैसे मान लिया कि अम्लीय होता है? तो पहली बात आप ये बता रहे हैं कि यह H प्लस आयन त्यागता है। आर्हेनियस ने एक परिभाषा दिया था कि जब किसी पदार्थ को, सब्सटेंस को जल में घोलते हैं तो घोलने के बाद उसमें कौन से आयन मिलना चाहिए? H प्लस आयन मिलना चाहिए। यदि वह H प्लस आयन प्रोवाइड कर सकता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर H प्लस आयन हमें मिल रहा है, एसिड है। आपने कहा सर हम ये आर्हेनियस न जाने कब मर गया होगा, हम उसकी बात को आप बता रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आप अभी हमको प्रमाण दे के बताइए कि नहीं HNO3 क्या है? अम्ल है। हमने कहा भाई देखो, यदि HNO3 को हम सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रबल अम्ल है तो जो भी अम्ल होगा उसको किसी ना किसी क्षारीय पदार्थ से रिएक्शन कर लेना चाहिए। तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि यदि यह क्षारीय पदार्थ से रिएक्शन कर ले तो समझ लो कि अम्ल है। यदि रिएक्शन ना कर पाए तो मेरी बात भी ना मानना, ना इसकी बात का मानना। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं।
हमने यहाँ एक सब्सटेंस लिया जिसका नाम है NaOH। ये क्या होते हैं तो आप जानते हैं अच्छे से, इसका तो प्रमाण समझ में आ जाएगा। ये क्षार होता है और इसके बाद यानी बेस है ये HNO3 की हम रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर जो भी है सभी क्या है एक्वस है मान के चलना, लिखे या ना लिखे, ठीक है, एक्वस है। हर जगह नहीं लिखेंगे, ध्यान नहीं रहता, बिलियन से ही तो रिएक्शन कराएंगे। NaOH की रिएक्शन हम यहाँ HNO3 से कराएंगे। यदि रिएक्शन हो जाए तो इसका मतलब हो समझो कि उदासीनीकरण क्रिया हो गई और HNO3 यदि इससे रिएक्शन कर सकता है किससे, क्षार से। यदि क्षार से रिएक्शन कर सकता है तो क्षार से वही रिएक्शन करेगा ना जो अम्ल होगा। इसका मतलब अम्लीय लक्षण रख रहा है। ठीक है, बनाओ इसे। देखिए यहां पर PSB ये प्रोसेस अप्लाई होगी ना। PS का मतलब है P मतलब पेयर किसके किसके बनेंगे, इसका जो धनायन है इसके ऋणायन के साथ। पहले जोड़ा बनाइए NaNO3, P मतलब पेयर बन गया। अब क्या करना है हमें S मतलब सेटिस्फाई करना है। क्या सेटिस्फाई करना है, वैलेंसीज को। Na की वैलेंसी कितनी होती है, +1। पता है सबको, धीरे धीरे याद हो जाएगी, नहीं याद है तो ध्यान रखना, आज बताए तो कल बदल नहीं जाए, यही रहेगी। NO3 की कितनी है, -1 NO3 हमेशा रहेगा। दोबारा कभी NO3 से मुलाकात हो तो NO3 की -1 ही रखना। तो Na की +1 NO3 की -1, दोनों की बैलेंसी एक एक है ना। इसका मतलब ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब यदि सेटिस्फाइड है तो अगला पेयर PS, फिर से बनाना, PS पेयर करना, किसका पेयर बनेगा, इस बार इसका धनायन और इसका ऋणायन, H और OH। H और OH को मिला देते हैं, क्या बनता है, H2 बनता है। यह अभिक्रिया क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन। H की बैलेंसी 1, OH की बैलेंसी 1, दोनों बराबर है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। हम इसे चाहे तो HOH ऐसे भी लिख सकते हैं या H2O लिख सकते हैं। अब तीसरा इस लास्ट का स्टेप कौन सा है, बैलेंस करना। तो बैलेंस कैसे करना है, Na1 हो गया, NO3 हो गया, H और OH कितने हो गए, वाटर, ये टोटल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं NaOH HNO3 ने रिएक्ट किया, NaNO3 और H2O बना लिया। यानी ये भी सब एक्वस है ना, ठीक है। ये लिखने की अगली बार से नहीं मैं लिखूंगा। तो ये एक्वस हो गया, ठीक है। हमने कहा कि इसने रिएक्शन कर लिया, इसका मतलब HNO3 क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। आपने कहा सर जी एक कठा बताए, हम ना मन में इंतना ना चले। हमने कहा यार अब क्या करें, एक तो बता दिया। हम नहीं सर और कोई बताइए, ये तो हमको आती रहे। हम अच्छा चलो फिर दूसरी देखते हैं, दूसरा प्रमाण देखते हैं जो ये बता सकता है कि HNO3 क्या है, अम्ल है। चलो भाई इसकी रिएक्शन कराइए। सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्षारीय लवण होता है, साल्ट होता है, ये बेसिक साल्ट है, ठीक है। क्षारीय इसमें प्रकृति होती है, बनाइए इसे। हाँ तो चलिए देखिए इसमें आपको क्या करना है। मैंने आपसे बताया कि PSB ये रूल अप्लाई करना है। गूगल में PSB नहीं सर्च करने लगना, ठीक है, मैं बता चुका हूं, मिलेगा नहीं। तो Na और NO3 दोनों को पहले जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाना है तो Na2 नहीं लिखना प्यारे बच्चों, क्या करना है, पहले लिखना Na। मैंने जोड़ा बनाने को कहा है ना, Na का जोड़ा किससे बनाना है, NO3 से बनाना है, यही किया है। अब हमें दूसरा स्टेप P हो गया। अब S सेटिस्फाई करना है, बैलेंसी सेटिस्फाई करना है। Na की बैलेंसी बताओ कितनी बताए, +1, NO3 की दोनों इक्वल है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर बैलेंस लिए 2 का क्या होगा, 2 अभी हम देखेंगे, ठीक है। प्लस H का पेयर किससे बनाएंगे, CO3 से। तो H लिख दिया, CO3 लिख दिया। जल्दबाजी नहीं करना, हमको भी पेयर बनाना है ना। पेयर बनाने के बाद क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। H में बैलेंसी होती है +1, CO3 में कितना होता है, -2 होता है। याद रखना अगली बार CO3 से मुलाकात हो तो -2 होती है। तो इसकी बैलेंसी 2 है और इसकी बैलेंसी 1 है। तो इसके 2 को क्या करेंगे, यहां पर नीचे ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फार्मूला बना देंगे। तो पहले मैंने जोड़ा बनाया और फिर दोबारा क्या किया, सेटिस्फाई किया। क्या सेटिस्फाई किया, बैलेंसी सेटिस्फाई किया। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आ रहा था
कि Na के नीचे 2 है, तो यहाँ पर Na के नीचे मैंने 2 क्यों नहीं रखा? सोचो जरा, Na के नीचे 2 इसलिए है क्योंकि Na का साथी क्या था? कार्बोनेट था, उसके अनुसार था। CO3 की वैलेंसी 2 है, इसका 2 इधर आ गया। अब आज साथी बदल गया तो Na के नीचे लिखी जाने वाली जो संख्या होगी, जो अंक होगा, साथी के अनुसार होगा। साथी यहाँ पर कौन सा है? NO3। NO3 कहता मेरी बैलेंसी -1 है, तो यहाँ पर यदि -1 है तो इसकी कितनी है? इसने कहा मेरी तो +1 है, इसका मतलब बराबर है, कोई भी सेटिस्फाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन H2CO3। आप कह सकते हो कि सर यहाँ तो H2 नहीं लिखा, उधर कैसे आ गया? बस यही प्रश्न यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन का साथी यहाँ NO3 है, तो इसके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा था। आज हाइड्रोजन का साथी CO3 हो गया, तो इसकी बैलेंसी 2 है, इधर ये आ गया H2 हो गया। लास्ट का स्टेप क्या है? बैलेंस करना। आपने कर लिया ना, तो बैलेंस कैसे करेंगे? देखो यहाँ सोडियम 2 है, तो 2 का यहाँ पर गुणा कर दिया। अब हाइड्रोजन इधर कितने? 2 है, 2 का गुणा यहाँ किया। हाँ, एक चीज और रख सकते हो, जब भी कभी किसी क्वेश्चन को करते समय H2CO3 बने, जब भी H2CO3 बने तो आपको इसको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं CO2 एंड H2O भी लिख सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में CO2 और H2O लिखा होगा, मैंने यहाँ H2CO3 लिखा क्योंकि H2CO3 जो होता है, कार्बोनिक एसिड बोलते इसे, यह एक अस्थायी यौगिक है। थोड़ा सा हीट करोगे, इसको एनर्जी दे दोगे, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और उस समय रिएक्शन जब हो रही कुछ ना कुछ तो आप उसको हीट किए होंगे, नहीं किए होंगे तो उसकी खुद इतनी एनर्जी मिलेगी और उस हीट से ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या बन जाता है? CO2 और H2O। तो जब भी कभी H2CO3 हम लिख रहे हैं और आपकी बुक में H2CO3 की जगह CO2 और H2 लिखा है, तो समझ जाओ एक ही चीज है, H2CO3 ही क्या है? CO2 प्लस H2। एक ये हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, इसको आपको इसे सॉल्व करना है। Na मैं क्या है यहाँ कर रहा हूं, किस बात को बता रहा हूं? मैं ये समझाने जा रहा हूं कि HNO3 का जो जलीय विलयन है क्या है? अम्लीय है। इसको भी इसी तरह प्रूव करो। चलिए देखें, इस बार जो जोड़ा बनेगा सोडियम का किसके साथ बनाएंगे? NO3 के साथ। ये देखो मैंने बनाया Na और क्या लिख दिया? NO3। Na की बैलेंसी 1, NO3 की बैलेंसी -1। अब H का जोड़ा इतने से बनेगा ना, तो ये जोड़ा आप देख सकते हो। यहाँ जो HCO3 है, CO3 नहीं, यहाँ HCO3 है, ये है आपका HCO3 -1, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट, और इधर लिखा है सोडियम, तो बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या हुआ करता है? इसे बोलते हैं कार्बोनेट। तो जब कार्बोनेट में एक H+ आयन लगा देंगे, एक H+, तो इसका प्लस और इसका एक माइनस गायब हो गया ना, तो एक माइनस बचा, इसको कहा जाता है बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट में हाइड्रोजन आयन लगा देंगे तो बन गया बाइकार्बोनेट, तो इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब आप देखो, Na को NO3 से मिला दिया, H को किससे मिला दिया? HCO3 से। तो जब H और HCO3 मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2 एक जगह हो जाएंगे, सेम है ना, H2CO3। और H2CO3 जो होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं? H2CO3 मतलब H2O प्लस CO2। ठीक है, बैलेंस है ये? यस सर। चलो।